नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और मैं उपस्थित हूं आज पलामू ज़िले में। पहाड़ को लीज अवैध रूप से कराया गया है। आज मैं बात करूंगा इन लोगों से कि अवैध रूप से पहाड़ लीज कराया गया है तो ग्रामीणों में आक्रोश किस तरह से है और ग्रामीण आखिर क्या चाहते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करना चाहते हैं या किसी और तरीके से। आखिर पलामू में अवैध रूप से पहाड़ को लीज कराया गया है, इस विषय में आइए मैं बात करता हूँ। यहाँ उपस्थित हैं उनसे। और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से आज पूरा पलामू प्रमंडल पत्थर माफिया के निशाने पर है। आप पलामू के हर क्षेत्र में चले जाइए तो ये खंडहर में जो जल जंगल जमीन और पहाड़ हैं उनको खंडहर में माफिया लोग तब्दील कर रहे हैं। चाहे हम पाटन की बात कर लें, छतरपुर की बात कर लें, हरिहरगंज की बात कर लें, पिपरा की बात कर लें, नौडिया बाज़ार की बात कर लें, या अभी पांडु प्रखंड के ये बरवाही टोला कुटुम्ब पंचायत के यहाँ जनता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठी हुई है विशाल जन प्रदर्शन के माध्यम से। आज पलामू जिले के उपायुक्त महोदय से, जिला खनन पदाधिकारी से, एसडीओ साहब से हम ये कहने आए हैं और जो हम मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को द्वारा उपायुक्त हम दे रहे हैं, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो जल जंगल जमीन और जो पहाड़, खासकर धजवा पहाड़ बचाने की लड़ाई, किसानों ने अभी ये शपथ लिया है अपने भाषण के क्रम में कि हम जान दे देंगे लेकिन पहाड़ और ज़मीन हम नहीं देंगे। तो हम इन किसानों के साथ हैं। धजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के सभी साथी, और चाहे झारखंड क्रांति दल हो या फिर जन संग्राम मोर्चा के यहाँ लीडर हैं, फुल झारखंड क्रांति दल के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी एकता मंच के, और मैं आपको बता दूं पांडु के जिला पार्षद अनिल चंद्रवंशी जी हैं, या प्रमुख मैडम भी यहाँ पर सुचिता देवी जी भी हैं, सरोजा देवी जी हैं, और कई वार्ड सदस्य हैं। तो वो फर्जी ग्राम सभा, मैं उपायुक्त महोदय को ये कह देना चाहता हूँ कि फर्जी ग्राम सभा जिसमें ग्रामीणों का हस्ताक्षर नहीं है, मुखिया जी ने पैसा लेकर के फर्जी ग्राम सभा करके दे दिया सूरज सिंह पत्थर माफिया को, जिसके आधार पर जो है वो लीज कर दिया गया है। तो पूरे पलामू में यह लीज का गंदा खेल हो रहा है और पलामू की धरती को खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। पलामू की धरती को खंडहर में तब्दील किया जा रहा है और साथ ही पलामू के लोगों के लिए कोई भलाई का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में आप बताएं कि क्या पलामू के लोगों का शोषण हो रहा है? निश्चित तौर पर पलामू का जो आम जनता, मजदूर, किसान है, जिनका खेत खलिहान, जिनका जल जंगल ज़मीन पर सबका उनका जो है वो अधिकार है। ये 5वीं अनुसूची का राज है, यहाँ पेशा कानून है और ग्राम सभा का इसमें विशेष अधिकार है कि भाई बिना ग्राम सभा का अनुमति का न लोकसभा न विधानसभा, बल्कि वो ग्राम सभा के अनुमति के आधार पर ही सरकार को जो है निर्णय लेना है कि वो बालू बिकेगा कि नहीं, पहाड़ बिकेगा कि नहीं, कोयला बिकेगा कि नहीं, कोयला का खनन, लोहा का खनन होगा कि नहीं होगा। लेकिन ग्राम सभा को बिल्कुल जो है से कि वो फर्जी तरीके से है ना, वो कागज़ पर करा करके, और जंगल पहाड़ देखिएगा कि वो बड़े पैमाने पर आप देख लीजिए कि आप छतरपुर और हरिहरगंज के बीच का इलाका, हमको लगता है कि अवैध तरीके से जो है बिहार यूपी से बड़े बड़े माफिया जो बाहर से आ करके जो है वो जंगल का जो है पूरे बर्बाद कर रहे हैं। पर्यावरण खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहा है, गांव में प्रदूषण हो रहा है, रोड पर प्रदूषण, ग्रामीण जनता तंगो तबाह है। लेकिन यहाँ जो है जिला के प्रशासन यहाँ बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और वो दबंग लोग राइफल बंदूक लेकर के गांव के लोगों को डरवा करके कि हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे, जो भी खड़ा होता है उनके खिलाफ जो है उनकी जो है हत्या करने का या जेल जुर्माना देने का। लेकिन आप जानते हैं कि ये पलामू का पांडु जो इलाका है, बड़ी संघर्ष का लंबे 80-90 के दशक में आप जानते होंगे कि वो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, तो सामंतों को धूल चटाया है, जमींदारों का धूल चटाया है। हमको सर आप बोल रहे हैं जमींदार, तो क्या जमींदार ही आपका शोषण कर रहे हैं कि जो भू माफिया हैं या क्रशर वाले माफिया हैं, पत्थर माफिया हैं, बालू माफिया, वो कर रहे हैं? जमींदार का यहाँ जिक्र मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिला परिषद महोदय, ये यहाँ मैं राजनीतिक रंग देना चाहूँगा, आप क्या कर रहे थे अब तक? देखिए, हम लोग को जो पत्थर माफिया के द्वारा किसी भी तरह की सूचना हम लोग को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अब आपके परिषद क्षेत्र में ये सब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब गलत तरीक़ा से अवैध रूप से जब पत्थर माफिया के लोगों ने ग्राम सभा का जो मुखिया के मिला करके और फर्जी ग्राम सभा कराया, अगर सचमुच में ग्राम सभा हुआ होता तो निश्चित रूप से पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे जरूर सूचना मिलता, पंचायत समिति को जरूर सूचना मिलता, वार्ड सदस्यों को जरूर सूचना मिलता। लेकिन पत्थर माफिया के लोगों ने
मुखिया से मिल करके और बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को कहे हुए फर्जी तरीक़ा से ग्राम सभा करके उन्होंने दिया है। जब हम लोग को जानकारी हुआ है तो हम लोग आंदोलनरत हैं। क्या यह चीज़ आपके लिए एक राजनीतिक रंग है? यह राजनीतिक रंग तो नहीं है, निश्चित रूप से जंगल बचाना मेरा कर्तव्य है। तो आप अभी पंचायत चुनाव आया है तब आए हैं, उत्खनन तो पहले से ही हो रही है। जी नहीं, उत्खनन का कार्य कुछ ही दिनों से चालू हुआ है। कितने दिनों से चल? लगभग 10 से 15 दिन के अंदर से। और जब से हम लोग को पता चला है, हम लोगों ने घोर विरोध किया है इसको। यह तीसरा बैठक है। 2 बैठक हम लोगों ने गांव में किया है। एक 26 तारीख को ग्राम सभा बुला करके बड़े पैमाने पर हम लोग सभा किए हैं, और आज यहाँ 29 तारीख को कचहरी डाल्टनगंज जिला मुख्यालय में हम लोग अपनी मांगों को मजबूती देने के लिए, मांग को मनवाने के लिए और मजबूती स्थिति में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के और सरकार को और खनन विभाग के सभी भ्रष्ट पदाधिकारियों को ये बात को संकेत देना चाहते हैं कि अगर भू माफिया से मिलकर, पत्थर माफिया से मिलकर गलत तरीके से अगर हमारा पहाड़ को उजाड़ेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सभी लोग एकजुट होकर के और पहाड़ को बचाने के लिए संकल्प लिए हैं। जिला परिषद क्षेत्र पांडु में जिला परिषद महोदय ने कहा कि मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में अवैध उगाही हो, अवैध तरीके से उत्खनन हो, और इनका कहना है कि मैं राजनीतिक रंग भी नहीं दे रहा हूँ, और इनका पूरी आवाम का साथ देना कहीं ना कहीं यह ज़रूर है कि आखिर पर्यावरण को लेकर के इनके मन में यह सवाल ज़रूर है कि आखिर ऐसा क्यों। उत्खनन करना, लीज करना वो अलग चीज़ है, लेकिन ग्रामीणों की सहमति के बगैर अगर मुखिया वहाँ के प्रतिनिधि करते हैं तो यह सरासर गलत है। बने रहिए पलामू समाचार केंद्र, मैं हूँ दीपक।